हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम कुछ माइनर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। माइनर नहीं, कुछ मेजर भी हैं और उनके साथ कुछ माइनर टॉपिक्स भी हैं। थोड़े थोड़े करके हम आज ज्यादा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल सुबह 10 बजे हमने एक टेस्ट रखा है जो कि एक आईपीसी का टेस्ट होगा। इसे कोई भी स्टूडेंट दे सकता है और इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इसके साथ ही हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी मैं टेस्ट का लिंक डालूंगी, तो आप वहां से भी टेस्ट का लिंक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाउरी डेथ के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो डाउरी डेथ होती है ये सबसे पहले एक एक्ट के थ्रू भी आया है और यहाँ पे सबसे पहले डाउरी डेथ, यहाँ पे डाउरी हम सभी समझते हैं डाउरी लेना और देना दोनों ही प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या है कि वेयर द डेथ ऑफ ए विमेन, जब किसी विमेन की जो डेथ है वो कब होती है, शादी के 7 साल के अंदर होती है। और यहाँ पे हो सकता है, और जो उसकी डेथ का रीजन क्या है, या तो वो जल के मरी हो या किसी और रीजन से भी मरी हो, लेकिन उससे पहले क्या हो कि वो सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी रह चुकी हो, यानी कि उसके साथ क्रुएलिटी जैसे जो ऑफेंसेस हैं वो पहले कमिट हो चुके हो। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या है, अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। इज कॉज्ड बाय एनी बर्न, बॉडीली इंजरी और ऑक्यूर्स अदरवाइज, ऐसी चीजें हो या इसके अलावा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years। समटाइम्स क्वेश्चन पूछता है कि कितने टाइम पहले या कितने टाइम बाद, और इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे क्या होता है ये भी पूछते हैं एफआईआर कौन जो है वो करा सकता है, दर्ज करा सकता है। तो एफआईआर यहाँ पे कौन दर्ज करा सकता है, अगर आप देखेंगे तो एफआईआर यहाँ पे जो विक्टिम पर्सन है उसके अलावा उसके नॉन वाले कोई उसका फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव या पेरेंट्स करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो है इन लॉज ही करवाएं, इन लॉज तो डेफिनेटली नहीं करवाते ऐसे केसेस में। तो जो यहाँ पे विक्टिम होता है उसको कोई भी नॉन वाला पर्सन करवा सकता है। अब यहाँ पे इसके यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि वो शादी से पहले हरेसमेंट या क्रुएलिटी का जो है उस पे हुआ हो और वो हस्बैंड ने किया हो, हस्बैंड के अलावा या तो उसके किसी रिलेटिव ने, और या तो इसके पीछे क्रुएलिटी के अलावा जो रीजन हो वो रीजन यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो वो किसी डिमांड डाउरी डिमांड हो इसकी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ये वाली डेथ कहलाती है डाउरी डेथ। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो हस्बैंड और रिलेटिव है ऐसे केसेस में उनके ऊपर ही ज्यादातर ये चार्ज लगता है। तो अब इसके साथ यहाँ पे डाउरी डेथ में अगर हम ये डाउरी जो वर्ड है ये जो एक्ट आया था 1961 में आया था, इसमें डाउरी की एक डेफिनेशन बताई गई है और जो डाउरी की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है वो सेक्शन 2 में बताई गई है। वो इसके सिमिलर है किसके, जो 304 क्लॉज बी में गिवन है। इसके साथ यहाँ पे एक और इसका सेकेंड पार्ट है। आपको बेयर एक्ट के सेक्शंस नहीं लर्न करने हैं, जब भी इसके हम ओवरऑल ऑलमोस्ट खत्म कर लेंगे आईपीसी, 1-2 क्लास में मैं कोशिश करूंगी आपकी खत्म हो जाए। तो इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पूरा जो बेयर एक्ट होता है ना, बेयर एक्ट के हिसाब से हम इसको देखेंगे और मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको बस सेल्फ स्टडी से उसको खत्म करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो डाउरी डेथ के बाद हमने देखा कि whoever commit डाउरी डेथ shall be punished with imprisonment for a term not less than 7 years, बट ये एक्सटेंड हो सकता है imprisonment for life। पनिशमेंट आपसे नहीं पूछेगा, बट अगर इन केस पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए। पनिशमेंट में आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट। ये विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, आज हम विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ हरेसमेंट वर्ड और सेक्सुअल हरेसमेंट वर्ड इनको डिफाइन करना मुश्किल होता है, तो ये सिर्फ एक रीड के तौर पे आपको रीडिंग इसकी करनी है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगी, लेकिन आप इसको रीड कीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं ये 354 है, इसके साथ कुछ टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं जिनको भी हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अ मैन कमिटिंग एनी फॉलोइंग एक्ट्स, अगर इनमें से वो कोई भी एक्ट करता है तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट, और सेक्सुअल यहाँ पे किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब सॉरी सेक्सुअल हरेसमेंट में ही माना जाएगा, जैसे कि फिजिकल कॉन्टेक्ट होना, ठीक है। और यहाँ पे एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर, ठीक है। इसके अलावा डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर की। इसके अलावा शोविंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए विमेन, यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है आप ऐसा कुछ करो, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ दिखा भी रहे हो तो यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट में गिना जाएगा।
अब इसके साथ ही सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, ये सारी चीजें जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में है, ये सिर्फ आपको पढ़नी है क्योंकि कुछ चीजें इसमें से पूछ ली जाती हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। इसके बाद यहाँ पे असॉल्ट, असॉल्ट जो है, असॉल्ट से पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे असॉल्ट एक वर्ड जो है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस की बात हो रही है, तो ये वाला जो पूरा बी क्लॉज है ये डिस्टर्बिंग में गिना जाता है। डिस्टर्बिंग में गिना जाना यानी कि आप किसी गर्ल को फोर्स कर रहे हो नेक्ट होने के लिए, या आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, आपकी इंटेंशन है उसको डिस्टर्ब करने की, डिस्टर्बिंग कर रहे हो, तो ये क्या है, ये पनिशमेंट है। और इसके साथ ही इसे असॉल्ट माना जाता है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन। डिस्टर्बिंग का मीनिंग को लेकर क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्टॉकिंग और व्यूरिज्म पे आता है, तो इनके मीनिंग बस आपको पता होना चाहिए ओनली फॉर एंट्रेंस पर्सपेक्टिव। अब व्यूरिज्म की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि आप किसी विमेन को, आप जब वो विमेन ये प्रिज्यूम कर रही है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और वो कुछ ऐसी प्राइवेट एक्टिविटीज कर रही है और आप उसको देख रहे हो, जहां पे वो विमेन ये प्रिज्यूम कर रही है कि कोई नहीं देख सकता और वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रही है, तो यहाँ पे वो क्या है, वो किसके लिए लाइबल होगा पर्सन, वो लाइबल होगा व्यूरिज्म के लिए। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग है, हैबिचुअल ऑफेंडर की अलग पनिशमेंट होती है, वन टाइम ऑफेंडर की अलग पनिशमेंट होती है, तो यहाँ पे ये चीजें वेरी करती हैं, बट ये आपको एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिर्फ हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग आप किसी लड़की का पीछा कर रहे हो, ये जनरली कई बार मूवीज में फन वे में दिखाया जाता है, कभी किस वे में दिखाया जाता है, बट ऐसा होता है कि अगर आप एक बार थोड़ी दूर तक ही पीछा कर रहे हो, ऐसे तो हम कई बार साथ साथ कोई कोई चलता रहता है, बट अगर आप कंटिन्यूअसली पीछा कर रहे हो उसका, आपने कई बार पीछा करा है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे वो पनिशेबल होता है। ये जो हमने ऑफेंस डिस्कस किए हैं, इन ऑफेंसेस में ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो आपकी अलग सजा है, लेकिन आप सेकेंड टाइम या उससे ज्यादा बार आप वो ऑफेंस कर रहे हो तो आपकी पनिशमेंट अलग हो जाती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं अडल्ट्री। ठीक है, अडल्ट्री, इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे जो सेक्शन 376 है वो आपके सेल्फ रीडिंग के लिए है। पिछले साल उसमें से इलिस्ट्रेशन आई थी और काफी स्टूडेंट्स ने बोला था ये रेप नहीं होगा, बट वो रेप होगा। जब हम 2021 का पेपर मैं उसको डिस्कस कराऊंगी और इसके साथ पॉसिबल क्वेश्चंस भी बताऊंगी, तो यहाँ पे आपको वो याद होगा। आपको मैंने बोला था कि आप प्रीवियस पेपर जरूर करें, तो आपको जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, बेयर एक्ट डाउनलोड करो, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं से ऑनलाइन मंगाने की जरूरत नहीं है, बेयर एक्ट डाउनलोड करो, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है उसमें। तो इस सेक्शन को आप खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब इसके साथ अब हम अडल्ट्री को देखते हैं। अडल्ट्री यहाँ पे अब सिर्फ एक डिवोर्स का ग्राउंड है, ये पनिशेबल नहीं है। अडल्ट्री को लेके कुछ बातें ऐसी थी, इसके साथ आपको एक केस का नाम ध्यान में रखना है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसके साथ मैं सॉरी यहाँ पे ये बताना भूल गई थी, डाउरी डेथ, अच्छा वो आगे आएगा, एसिड अटैक का केस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अडल्ट्री, अडल्ट्री के साथ यहाँ पे आप जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस याद रखेंगे। ये अराउंड 2018 के आसपास ये जो है किसमें हुआ था, अडल्ट्री एक ग्राउंड नहीं रहा था पनिशमेंट का। तो अडल्ट्री होता क्या है, अडल्ट्री, बाइगेमी और रेप। अडल्ट्री में क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है, कोई लड़का, कोई आदमी, कोई भी हो, अब जो यहाँ पे वो मेल पर्सन है, ठीक है, वो मैरिड है या इनमैरिड है, इट डजंट मैटर, बट जो विमेन है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी मैरिड। अब जब ये मेल जो पर्सन है वो इस विमेन के साथ, जो किसी और की वाइफ है, इसके साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों की मर्जी होनी चाहिए। और यहाँ पे ये इसके साथ रिलेशन बनाता है, ये मैरिड होनी चाहिए, ये मैरिड है या अनमैरिड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में पहले क्या होता था, हस्बैंड विक्टिम होता था और ये वाला जो मेल होता था ये अक्यूज्ड होता था, तो ऐसे में हस्बैंड जो है यहाँ पे ये इस पे क्लेम कर सकता था और ये अडल्ट्री होते हैं। ठीक है, तो जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स इनके बीच में होता है तो ये रेप नहीं होता है। रेप को भी हम इसके साथ रिलेट करके देखेंगे। अब इसके हम देखते हैं थ्योरी क्या कह रही है। whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another person, और इस पर्सन को पता होना चाहिए कि वो उसकी वाइफ है, विदाउट द कंसेंट और कन्वेंस ऑफ दैट मैन। इस मैन की कंसेंट नहीं होनी चाहिए और इस मैन को पता नहीं होना चाहिए जिस टाइम वो काम हो रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप, वो रेप नहीं होना चाहिए, तो ये अडल्ट्री होता है।
ये पनिशमेंट इसकी यहाँ पे थी, ये मैं बता रही हूँ 2018 से पहले का है, अब ये रिपील नहीं हुआ है, बट अब सिर्फ एक डिवोर्स का ग्राउंड रह चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे अब एक तो ये इसमें दिक्कत क्या थी अडल्ट्री में, ये दिक्कत थी, ये कहीं ना कहीं जो है वो जेंडर बायस्ड था। यहाँ पे अगर हस्बैंड वही काम करे, हस्बैंड किसी और लड़की के साथ यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, तो वीमेन के पास कोई राइट नहीं था, और यहाँ पे खाली हस्बैंड के पास ही ये राइट था। तो ऐसे केसेस में ये जेंडर बायस्ड भी था, तो इसीलिए इसको सिर्फ एक डिवोर्स का ग्राउंड रखा गया। अगर हस्बैंड अडल्ट्री करता हुआ, अगर वाइफ अडल्ट्री करती है, तो ऐसे केसेस में हस्बैंड सिर्फ उससे डिवोर्स दे सकता है, ये सिर्फ एक डिवोर्स का ग्राउंड है। अब हम देखते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा हर्ट। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हर्ट इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। तो हर्ट का क्या मतलब होता है कि आप बॉडीली पेन दे रहे हो किसी को, डिसीज, इन्फिर्मिटी, किसी भी पर्सन को हर्ट, ठीक है। हर्ट और ग्रेवियस हर्ट में अभी हम अंतर देखेंगे क्या होता है। ग्रेवियस हर्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ग्रेवियस हर्ट में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, तो यू हैव टू बी फाइंड आउट इज दिस ग्रेवियस हर्ट और नॉट, और व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो यहाँ पे जो है फॉलोइंग काइंड ऑफ जो हर्ट है इन्हें ग्रेवियस माना जाता है। देखो यहाँ पे जो कोई सी भी सारी जो ग्रेवियस हर्ट होती है वो हर्ट होती है, ठीक है। सारी ग्रीवियस हर्ट होगी, लेकिन सारी हर्ट जो है वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होती है। ग्रीवियस हर्ट छोटी होती है और हर्ट छोटी होती है और ग्रीवियस हर्ट बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे पहली जो है एमेस्क्यूलेशन, यानी कि एक जो मेल है उसको पावरलेस कर देना, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं नपुंसकता आ जाना। तो इस टाइप का अगर कोई आप ऐसा एक्ट करते हो एमेस्क्यूलेशन, तो यहाँ पे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्रीवियस हर्ट में माना जाता है। अब इसके साथ है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइड ऑफ एदर आइज, ठीक है, एदर आइज, एदर ईयर और एनी मेंबर और जॉइंट। आप किसी की, आपने पूरी आंख खराब कर दी उसकी, आपने पूरा उसका कोई कान खराब कर दिया, या आपने उसको कोई जॉइंट पार्ट खराब कर दिया, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होगी, ये सारी चीजें आपके इंक्लूड होगी ग्रीवियस हर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ये जॉइंट की बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि हल्का सा जैसे आपने का फ्रैक्चर आया है, ये किसके तरह, ये किसको बोल रहा है, प्राइवेशन हो रहा है, परमानेंट होगा ये, ठीक है। जैसे कि आपने पूरी उंगली उसकी तोड़ दी या आधी उंगली क्रैक खत्म हो गई, ऐसा नहीं जैसे कि जो रिकवर हो जाए, वो नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो रिकवर हल्का फुल्का अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होना, परमानेंट या वो डिस्ट्रैक्शन हो जाना, इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। जो हमारे जॉइंट होते हैं जैसे शोल्डर हो गए या नी के कोई भी ऐसे जॉइंट हो गए, अगर उसमें क्या हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो किसमें गिना जाएगा, वो भी आपका ग्रीवियस हर्ट में होगा। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, अगर कोई मेरे फेस पे जैसे कि कोई ऐसी ग्रीवियस हर्ट होती है, जैसे नाक किसी की टेढ़ी हो जाए या एसिड अटैक हो जाता है ना, पूरा फेस किसी का खराब हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एसिड अटैक में एक लक्ष्मी का केस था, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दीपिका पादुकोण की एक मूवी बनी थी रिसेंटली, 2-3 साल हो गए शायद, उसमें एक छपाक मूवी करके बनी थी, तो मुझे पूरे नहीं याद है, उस छपाक मूवी ही है शायद, उसमें दिखाया जाता है कि उसमें उसी लक्ष्मी की स्टोरी दिखाई जाती है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, तो वह ग्रीवियस हर्ट उसमें होता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ द बोन और टूथ, ठीक है। किसी भी बोन या टूथ, जो आपके दांत होते हैं वो दांत टूट जाते हैं, ठीक है, अगर दांत टूट गए तो वो किस में आएगा, वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ग्रीवियस हर्ट डेफिनेटली उससे बड़ा ही होता है हर्ट से, तो वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। एनी हर्ट विच इंडेंजर लाइफ और विच कोज द, यहाँ पे अगर इसके अलावा कोई ऐसी हर्ट है जिसमें कोई पर्सन 20 दिन तक जो है वो क्या रहता है, बीमार रहता है, या 20 दिन से ज्यादा उसको बेड रेस्ट होता है, तो ऐसी जो बॉडीली इंजरी होती है, बॉडीली पेन होता है, ये सब क्या होता है, ये किस में गिना जाता है, ग्रीवियस हर्ट में गिना जाता है। ग्रीवियस हर्ट में ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बहुत इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसिड अटैक, ठीक है, एसिड अटैक यहाँ पे जनरली मैं उसके बारे में आपको रिसेंटली भी लक्ष्मी के केस में बताया है। तो एसिड अटैक जो है वो पहले पनिशेबल नहीं था, बट 2013 में जब क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो यहाँ पे उसको एक पनिशेबल ऑफेंस ठहराया गया। और इसके साथ ही यहाँ पे एसिड अटैक जो है वो पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, बट यहाँ पे दिल्ली जैसी और भी स्टेट्स हैं, यूपी जैसे स्टेट्स, जहाँ पे ये ज्यादा होने लगा, एसिड थ्रोइंग काफी ज्यादा होने लगी, तो इसको जो है एक ग्रीवियस हर्ट माना गया है, एसिड अटैक को। ग्रीवियस हर्ट के साथ तो वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। और अब यहाँ पे अगर मैं एसिड वर्ड कह रही हूँ तो एसिड का मतलब सिर्फ वही एक प्योर एसिड नहीं है,
आप कोई ऐसा भी अगर लोशन लिक्विड यूज कर रहे हो जो एसिड अटैक का ही काम करेगा, ठीक है, सॉरी एसिड का ही काम करेगा, तो ये ऐसी चीज में ऐसे यहाँ पे क्या है कि वो क्या कहलाएगा, एसिड अटैक ही कहलाएगा। और क्योंकि इसका काम क्या है, वो डैमेज कर देगा पार्ट को, चाहे वो पार्शियली डैमेज करे या परमानेंटली डैमेज करे, ठीक है। पार्शियली थोड़ा भी डैमेज करता है, अगर ज्यादा भी डैमेज करता है वो एसिड अटैक में गिना जाएगा। पार्शियली और परमानेंट का फर्क सिर्फ यहाँ आता है, जो आपको कंपनसेशन मिलना होता है, कंपनसेशन मिलते हुए ये चीजें डिसाइड होती है कि आपको कंपनसेशन उस जितने परसेंटेज पे आप चले हो, आपका परमानेंट है या आपका टेम्परेरी है, वो उससे फर्क पड़ेगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे डिसेबल एनी पार्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बर्न हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, डिसफिगर हो सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने पहले मिस कर दी थी, डिसीज एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन एंड कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट होगी थ्रोइंग एसिड by administering acid to that person और by using any other means, कोई और मीन्स भी यूज कर सकते हैं, आपके इंटेंशन हो इस तरह की करने की, आपके पास नॉलेज हो। तो ऐसे बहुत सारे आजकल केसेस आए हैं, इसमें जो पनिशमेंट है कम से कम 10 साल की तो होती है और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन तक भी जाती है। ऐसे केसेस में फाइन तो मोस्टली लगता ही है, क्योंकि इसमें CRPC का सेक्शन है 357 में कंपनसेशन दिया जाता है, क्लास बी और सी में एसिड अटैक वालों को कंपनसेशन दिया जाता है। तो इसमें जस्ट और रीजनेबल ग्राउंड्स भी देखे जाते हैं कि ऐसा भी होता है कि विक्टिम को अगर मेडिकल कंपनसेशन की जरूरत है, मेडिकल कंपनसेशन जो है यहाँ पे दिया जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, और उसको ट्रीटमेंट भी सबसे पहले तो ये था कि एसिड अटैक इससे भी पढ़ना आपको जरूरी है, एक तो जनरल वे में भी जरूरी है और एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है। तो किसी भी विक्टिम को जब एसिड उस पर थ्रो किया जाता है तो गवर्नमेंट ने इसमें काफी स्कीम्स हैं, लेकिन ये भी है कि उसको जो फर्स्ट एड दिया जाएगा वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, उन्हें वो है ऐसे भी ये कहा गया कई स्कीम्स के अंडर में कि उनको फ्री ट्रीटमेंट प्राइवेट वाले भी देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए तो है ही कि उन्हें फटाफट ट्रीट किया जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पे हमें फोर्स के बारे में बात करनी है कि फोर्स क्या होती है, और एसिड अटैक वाले केस के साथ आप ये लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस का नाम आप जरूर ध्यान में रखें। और इसमें एक चीज और है कि जनरली कई केसेस में ऐसा होता है कि जो फाइन अक्यूज्ड पर्सन देता है, कन्विक्ट जो फाइन देता है, वो फाइन हर केसेस में यहाँ पर जो है उसके पास नहीं जाता, किसके पास, विक्टिम के पास नहीं जाता। बट इस केस में क्या होगा कि जो भी आपका फाइन इम्पोज किया जा रहा है वो फाइन आपका विक्टिम के पास जाएगा, विक्टिम को जाएगा, इसका प्रोवाइसो ये कहता है। ठीक है, लक्ष्मी का केस आप इसको जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है वो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स। ठीक है, फोर्स यहाँ पे फोर्स पढ़ना इससे जरूरी है क्योंकि फोर्स जब आप पढ़ोगे तभी आपको क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट जैसी चीजें समझ आएगी। और यहाँ पे जब ये इसमें क्या होता है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पढ़ते भी हैं, हम पढ़ के पहचान भी लेते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स पनिशेबल नहीं है, इसमें कोई आपको पनिशमेंट नहीं दी जाती है। बट यहाँ पे फोर्स में क्या होता है, एक पर्सन जो है इज सेड टू यूज फोर्स। यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो फोर्स यूज कर रहा है, कब मानेंगे, इसके तीन चीजें हैं। ठीक है, या तो वो कॉज मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सजेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे मेरी पोजीशन चेंज जाए, या तो आप अब चेंज ऑफ मोशन, आपने मेरे को उठा के इस चेयर से दूसरी चेयर पे बिठा दिया, या कुछ भी कर दिया, या आपने मुझे गिरा दिया। और सजेशन ऑफ मोशन, आप ऐसे कर रहे हो। अब ये सारी जो चीजें हैं, आपने ये जो चीजें की, ये आपने खुद से की। ठीक है, आप जिसकी वजह से क्या कर रहे हो, आपका या तो आपका बॉडी का कोई पार्ट आप खुद से किसी और पर्सन के बॉडी के पार्ट पे उसको मोशन कर रहे हो। और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे या तो आप ऐसे करो जिसने पहना है उसके कपड़ों से, जैसे कि ऐसे कपड़े से खींचते हैं वैसे कर रहे हो, या आप कुछ भी ऐसे कर रहे हो जिससे उसको, सामने वाले पर्सन को ये सेंस ऑफ फीलिंग हो कि मुझ पे फोर्स इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी भूत की मूवीज में होते हैं, पीछे से भूत आता है और ऐसी कुछ चीजें होती हैं, वो कुछ ना होते हुए भी उनको फील होता है पीछे से फोर्स हो रही है, कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स होती है। अब यहाँ पे ये जो तीनों चीजें होंगी, यहाँ पे क्या तीनों चीजें होंगी, कॉजेज होंगे मोशन के, और चेंजेस होंगे, और कॉजेशन होगा। तो ये सारी चीजें तीन वे में होगी। ठीक है, इसके 3 वेज हैं इन तीनों चीजों को करने के। पहला वे क्या है कि आप अपनी बॉडीली पावर से करो। आप अपनी बॉडीली पावर से करने के अलावा
आप क्या कर सकते हो, आप किसी सब्सटेंस को डिस्पोज भी कर सकते हो, किसी चीज से आप डिस्पोज करते हुए भी अपने जब करना चाहते हो उसे कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी एनिमल को इंड्यूस करके भी ऐसा कर सकते हो। एनिमल को, जैसे कि मान लो कोई मेरी चेयर पे बैठ गया और मुझे ये है कि मैं इसको कैसे अपनी चेयर से हटाऊं, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने पेट डॉग को छोड़ दिया और बोला कि तुम जाकर उसको बाइट करो या उस पर भौंको। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या होगा कि जो वो डॉग है वो उसके से भौंकना शुरू कर देगा और वो मेरी चेयर से उतर के चली जाएगी या कोई चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल है कि आप एनिमल्स का भी इस्तेमाल अगर करके ये कर रहे हो तो दैट इज आल्सो अ फोर्स, ये भी आपको फोर्स में इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ये हमने तो फोर्स समझा, फोर्स इंपॉर्टेंट है काफी। अब फोर्स सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, इसमें एज अ पनिशमेंट का वो जो है, लेकिन ये पेपर में नहीं आता। अगर ये पेपर में आता भी है तो इसमें जनरली क्या दे देते हैं, फैक्ट दे देते हैं या किसी और चीज के साथ इसको इंक्लूड कर देते हैं। एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है ये, लेकिन फोर्स अगर आप नहीं समझोगे तो आप यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स को भी नहीं समझ पाओगे। फोर्स हमने समझ लिया, फोर्स को ध्यान में रखते हुए अब हम उसी के आगे इसको बिल्डअप करेंगे। हुएवर इंटेंशनली, यहाँ पे आपको फोर्स, असॉल्ट, और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्रिमिनल फोर्स की, तो ऐसे में आपको इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेंशन अगर नहीं होगी, इंटेंशन मतलब इंटेंशन के बाद ही वो ऑफेंस करते हैं, बिना इंटेंशन के ये ऑफेंस जनरली नहीं किए जाते। तो क्रिमिनल फोर्स में यहाँ पे ये सेक्शन मेंशन है, किसी किसी के मेंशन है, किसी किसी के मैंने नहीं मेंशन किए हैं। तो आपको सेक्शन नहीं याद रखने, एसिड एक्ट का आप याद रख सकते हो क्योंकि वो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, 2013 में आया था। 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार जैसे कि विक्टिम वर्ड पे भी पूछा जाता है कि विक्टिम वर्ड क्या इनिशियली था या बाद में था। तो ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे 326 में एसिड अटैक जो है वो पनिशेबल है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्ट्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा सेक्शंस कि उनके यहाँ पे लिखा होता है ए लिखा होता है, बी लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है कि वो किसी अमेंडमेंट या एक्ट के थ्रू उनको इंसर्ट किया गया है, वो पहले इनिशियली इंसर्ट नहीं थे उसमें, इनिशियली सिर्फ ये वाला पार्ट था। लेकिन अगर यहाँ पे किसी अल्फाबेट से किसी सेक्शन के आगे लिखा गया है तो वो बहुत बाद में उसको ऐड किया गया है। अब इसके साथ अब हम क्रिमिनल फोर्स को देखते हैं। क्रिमिनल फोर्स में क्या है, क्रिमिनल फोर्स में यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटेंशनली फोर्स यूज हो रही है। फोर्स वही यूज हो रही है जो हमने पिछले सेक्शन में देखी है। अब यहाँ पे बिना उस पर्सन के कंसेंट के, ठीक है, यहाँ पे बिना किस पर्सन के कंसेंट से क्या हो रहा है, जैसे कि एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो एक्स क्या कर रहा है, इंटेंशनली कोई फोर्स यूज कर रहा है, इंटेंशनली कोई फोर्स यूज कर रहा है इस बिना वाई के कंसेंट के, और किस लिए वो यूज कर रहा है, किस लिए उसको कोई ऑफेंस करना है या उसकी इंटेंशन क्या है कि फोर्स यूज करने की ही इंटेंशन है, और वो जानता है कि वो जो एक्ट कर रहा है, जो वो फोर्स यूज कर रहा है, यहाँ पे उससे क्या होगा। इसमें अब आपको तीन चीजें देखनी है। उस फोर्स से वो इंजरी, फियर या एनॉयंस, यानी कि वो यहाँ पे एक्स जो है वो वाई को क्या करना चाह रहा है, इंजरी पहुंचाना चाह रहा है, या कोई फियर उसके मन में बिठाना चाह रहा है, या उसको एनॉयंस या उसको परेशान करना चाह रहा है अपने उस एक्ट से, अपने उस फोर्स से। तो ये पूरी जो चीज है ये क्रिमिनल फोर्स कहलाएगी, क्रिमिनल फोर्स टू द अदर। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स टू द अदर में अब इसके साथ यहाँ पे जो है कि ए इंटेंशनली पुल्स, ये इसकी एक इलिस्ट्रेशन है। ये इलिस्ट्रेशन बहुत बार आती है, मैंने आपको कई बार पढ़ाई भी होगी। तो ये क्रिमिनल फोर्स की इंटेंशन है। इसके जितने भी इलिस्ट्रेशन है आप जब भी नोट कर रहे हैं, मैं जैसे हर बार बोलती हूँ, आप क्लास के साथ नोट्स भी बनाते जाइए। तो आपको इसकी सारी इलिस्ट्रेशन पढ़नी है, हर किसी की तो नहीं बट इसकी सारी इलिस्ट्रेशन आपको पढ़नी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसकी इलिस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। ए इंटेंशनली पुल अप अ विमेन्स व्हील, एक ए जो है वो क्या करता है, एक विमेन का जो पल्ला होता है, व्हील होता है, उसको इंटेंशनली पुल कर देता है। और इसके साथ ही हियर ए इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू हर, और ए इंटेंशनली क्या कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है अगेंस्ट हर, उसके अगेंस्ट। ठीक है, एंड इफ ही डज सो विदाउट हर कंसेंट, और वो इसके विदाउट कंसेंट से कर रहा है, ये भी इसका इसेंशियल एलिमेंट है। जब भी आप नोट्स बनाए तो इसके इसेंशियल एलिमेंट्स को ही लिखते जाइए या आप उन्हें ही हाईलाइट कीजिए ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। और वह ये जानता है कि इससे उसको इंजरी हो सकती है और उससे वो जो लेडी है वो डर भी सकती है,
और इसके साथ यहाँ पे वो उसे क्या कर सकता है, एनॉय कर रहा है, यानी उसको परेशान कर रहा है, ये सारी चीजें। तो ये क्रिमिनल फोर्स होती है। क्रिमिनल फोर्स और फोर्स में अंतर है। क्रिमिनल फोर्स और फोर्स में यहाँ पे जो है कि वो पूरी तरह से वो एक्ट नहीं कर रहा है जितना वो यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पे 3 चीजें ऐड हैं। यहाँ पे 3 चीजें कौन सी ऐड है क्रिमिनल फोर्स में? क्रिमिनल फोर्स में इंजरी, फियर और अनॉयंस ऐड है, जबकि यहाँ पे 3 चीजें नहीं है। फियर में यहाँ पे 3 वेज हैं। 3 वेज जैसे कि यहाँ पे बॉडीली पावर है, डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस है, और यहाँ पे क्या है कि इंड्यूसिंग एनी एनिमल्स है। अब इसके साथ यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक आज का और करेंगे। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आईपीसी की 1 या 2 क्लास में जितना आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो खत्म करा दूंगी, और जो आपका सेल्फ रीडिंग वाला पोर्शन है वो आपको बता दूंगी कि आप सिर्फ इनकी सेल्फ रीडिंग कर लो, आपको इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं असॉल्ट से। असॉल्ट, जब भी मैं असॉल्ट का नाम लूँ या कोई भी असॉल्ट का नाम ले, आपको अपने दिमाग में एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है जेस्चर और प्रिपरेशन। जेस्चर जैसे कि किसी ने हाथ उठाया थप्पड़ दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसने जेस्चर बना रखा है अपना कि अभी वो एक्ट कर नहीं रहा है, सिर्फ वो थप्पड़ दिखा रहा है, और यहाँ पर वो थप्पड़ दिखाने के साथ साथ वो जो उसका जेस्चर है, जेस्चर आपको ध्यान में रखना है कि मेरे हाथ में पेन है मैं मार दूंगा, ठीक है, वो जेस्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेस्चर वर्ड असॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको समझना जरूरी है। असॉल्ट, whoever makes any gesture, any preparation, कोई ऐसा जेस्चर कर रहा है, कोई उसकी प्रिपरेशन है, intending to knowing to be knowing it to be likely to, और जो उसकी इंटेंशन क्या है कि वो जो जेस्चर और प्रिपरेशन कर रहा है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी पर्सन को, जिस पर्सन के लिए वो कर रहा है उस पर्सन को उससे एप्रीहेंशन हो सकता है। एप्रीहेंशन किस चीज का हो सकता है कि वो जो जेस्चर है और वो जो प्रिपरेशन है वो क्या हो सकती है कि वो मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज हो सकती है, कि वो जो जेस्चर और प्रिपरेशन है वो मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज हो सकती है, ठीक है। इज सेड टू बी कमिट असॉल्ट। असॉल्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। असॉल्ट के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे जेस्चर और प्रिपरेशन, ठीक है। इंटेंशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डेफिनेटली होनी ही चाहिए, और वो इंटेंशन और प्रिपरेशन किस चीज के लिए है कि वो किसी भी पर्सन को एप्रीहेंशन कर दे। एप्रीहेंड वो किस चीज के होगा, उसका एप्रीहेंशन किस चीज को होगा कि वो क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकता है। 3-4 चीजें हमने देखी इसमें, जेस्चर, प्रिपरेशन, इंटेंशन और नोइंग, मतलब यहाँ पे उसके पास नॉलेज है, किसी पर्सन को एप्रीहेंड करेगा, और वो एप्रीहेंशन किस चीज का होना चाहिए, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेयर वर्ड्स, अगर सिर्फ शब्द कहे गए हैं, ठीक है, अगर सिर्फ शब्द कहे गए हैं और वो शब्द सिर्फ वो क्या होंगे, वो असॉल्ट में नहीं माने जाएंगे कि सिर्फ कह दिया, लेकिन एप्रीहेंशन जरूरी है कि वो ऐसा एक्ट करे, वो ऐसा जेस्चर करे कि वो यहाँ पे क्या माना जाए कि वो सामने वाला पर्सन है उसके मन में वो फियर आ जाए, ठीक है, वो एप्रीहेंशन वर्ड इसमें जरूरी है। अगर उसको एप्रीहेंशन सामने वाले को नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा असॉल्ट किसी काम का नहीं है। एक होता है ना कि जैसे कि मान लो एक टीचर, असॉल्ट का एग्जांपल नहीं, एक मैं आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ, आप 2 चीजें समझ पाओगे इसमें। जब हम लोग स्कूल में थे तो कई टीचर ऐसे होते थे कि बहुत, जिनको हम इजी ले लेते थे कि अगर उन्होंने कल कुछ प्रोजेक्ट बोला है या कुछ भी बोला है तो हम सोचते थे कल नहीं देंगे तो ये टीचर हमें कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, हम जानते थे अगर हमने नहीं दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैडम बस ये बोल देगी कि परसों ले आना। लेकिन कुछ टीचर्स इतने खड़ूस होते थे कि स्ट्रिक्ट होते थे कि हमें अगर उन्होंने बोला है कि कल सारे यूनिफॉर्म में आओगे या काम कुछ भी, तो हमारे मन में ये होता था कि उन्होंने बोला है और हमने करा है, वो पत्थर की लकीर होगी। तो हम यहाँ पे टीचर्स को ऐसे देखते थे कि टीचर्स में फर्क होता था, हम किसी टीचर से बहुत ज्यादा ही हम स्ट्रिक्ट मानते थे, कोई टीचर को नहीं मानते थे। तो असॉल्ट में यही है कि अगर सामने वाले पर्सन के मन में एप्रीहेंशन नहीं आया तो आपका असॉल्ट किसी काम का नहीं है। अगर यहाँ भी मान लो ए ने थप्पड़ दिखाया बी को कि अगर तुमने कान नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, बी कहता है मार दे, जो करना है कर ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बी डरा ही नहीं, बी को कोई एप्रीहेंशन नहीं है, असॉल्ट नहीं हुआ। एक ही हाथ में गन है, वो बी को पॉइंट आउट करके कहता है कि सारे पैसे मुझे दे दे वरना मैं तेरे को गन से मार दूंगा। तो बी कहता है, बी को डर ही नहीं लगता, कहता खाली, बी कहता है मुझे खाली बंदूक दिखा रहा है, मैं तेरे को गन मार दूंगा। बी को तो कोई डर ही नहीं है, असॉल्ट नहीं होगा। एप्रीहेंशन वर्ड जरूरी है। एप्रीहेंशन वर्ड इससे जरूरी है क्योंकि अगर उसे एप्रीहेंशन होगा तभी वो इस चीज को समझ पाएगा कि वो क्या होगा, कि वो एप्रीहेंशन जो है
वो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स में परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है। जैसे कि यहाँ पे अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आप इसको समझ पाओगे। इलस्ट्रेशन देखते हैं पहले इसकी। A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending to knowing it to be likely he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack से। ठीक है, यहाँ पे Z क्या करता है, वो अपने डॉग को रिलीज कर देता है चेन से, किसी भी तरह से। तो वो जो डॉग होता है वो खतरनाक होता है, और यहाँ पे जो Z है, ठीक है, Z को ये पता होता है कि ये इसने मेरे लिए खोला है और इससे ये क्या हो सकता है, मुझे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये डॉग मुझ पे अटैक करने वाला है, ये मेरी तरफ आ रहा है, मुझ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या होगा, Z को एप्रीहेंशन होगा, और जब एप्रीहेंशन हो रहा है तो यहाँ पे असॉल्ट हो रहा है, एप्रीहेंशन नहीं हो रहा तो असॉल्ट नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो असॉल्ट ये है। आज की क्लास इतनी ही। तो आपका जैसा भी रिव्यू हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कल सुबह 10 बजे हमारा एक आईपीसी का टेस्ट है, एक छोटा सा टेस्ट हम लोग लेंगे आपका, और आपको ये जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको शेयर करना है, और इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको ये चीज जो है शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।